नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज हमारी चल रही है। आज ये सीरीज का 22वां वीडियो हम लेकर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले के सभी वीडियोज़ आप लोगों ने देख लिए होंगी। यदि अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हिंदी की राजपाल सिंह सर की जो बुक है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा थ्योरी सेशन और एमसीक्यू फॉर्मेट दोनों में ही हमने उसको ख़त्म किया हुआ है, तो उसको अभी आप लोग देख लें। दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से उनको भी देख सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस दरोगा वाले अभ्यर्थियों के लिए 6 माह का करंट अफेयर हम लोगों ने पहले से बना के डाला हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले, उत्तराखंड पुलिस दरोगा कनिष्ठ सहायक वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक एमसीक्यूज फॉर्मेट में जिला दर्शन सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम डिटेल वाइज चलेंगे और साथ में उसके बाद जो ल्यूसेंट से संबंधित हमारे एमसीक्यूज होंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, उन सभी सब्जेक्टों से संबंधित सभी को एक बार एमसीक्यूज फॉर्मेट में डीपली स्टडी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो दोस्तों, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल जो उत्थान परिषद है उसकी स्थापना की जाती है। उसके जस्ट एक साल बाद राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त मोर्चा समिति का गठन किया गया। वह किसके नेतृत्व में किया गया पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, यह द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया जाता है और 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना और इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा था। तो दोस्तों, जो हमारा पृथक राज्य से लेके उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट जी, इनके द्वारा प्रथम जो प्रस्ताव है वो रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली टाइम इससे पहले पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। तो दोस्तों, जो आपकी प्रथम जो घोषणा पत्र है उसमें उत्तराखंड राज्य की जो मांग को लेके किस पार्टी के द्वारा पत्र शामिल किया गया था या फिर घोषणा पत्र शामिल किया गया, अगर आप पूछा जाता है तो दोस्तों ये भाजपा सरकार के द्वारा पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग में सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड या फिर पृथक राज्य की मांग को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 305वां देखें तो वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया। तो दोस्तों, वामपंथी लोगों द्वारा 1991 ईस्वी में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक एक संस्था का गठन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट जारी किया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो उत्तराखंड क्रांति दल था उसने अपना पहला जो ब्लूप्रिंट है वो जुलाई 1992 ईस्वी में रखा था। अगर देखा जाए तो दोस्तों, काशी सिंह एरी ने ये हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसको रखा था और गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने की घोषणा वहाँ पर की थी और उसका नाम बदलकर, गैरसैंण का जो नाम है उसको बदलकर चंद्र नगर रखने का प्रस्ताव भी उसमें रखा गया था। तो आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना पहला ब्लूप्रिंट किसकी अध्यक्षता में अगर रखा गया, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि ये जो हमारे काशी सिंह एरी जी थे इनकी अध्यक्षता में रखा जाता है। और साथ ही एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जिस समय जो गैरसैंण था, गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी तथा उसका नाम जो है वो बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव वहाँ पर रखा गया था। फिर देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखें तो काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम बदलकर रखा था। तो दोस्तों, उसका नाम बदलकर चंद्रनगर रखा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 308 देखें तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन किया था। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री जो हमारे मुलायम सिंह यादव जी हैं उन्होंने राजधानी को विचार करने के लिए जो समिति गठित की थी वो हमारी कौशिक समिति के रूप में जानी जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर कौशिक समिति से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के लिए वो मुलायम सिंह यादव थे। अब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कह रहा है तो क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश का ही अंग उत्तराखंड देखने को मिलता था, तो उन्हीं के शासनकाल में जो रमाशंकर कौशिक हैं उन्हीं को देखते हुए
कौशिक समिति का गठन किया गया था 1994 में, ये आप लोग याद रखेंगे। 1994 में कौशिक समिति की स्थापना की जाती है। अगर किसके नेतृत्व में की जाती है तो उमाशंकर कौशिक जो समिति बनती है उसके सिफारिश पर की जाती है। साथ ही अगर देखा जाए तो दोस्तों 1994 में ये अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं और इसने 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड व उसकी राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। अब दोस्तों जो हमारी रमाशंकर कौशिक समिति है उसने क्या किया था, जो 8 जनपद हैं हमारे पर्वतीय जिलों के, उनको मिलाकर उत्तराखंड को गैरसैंण उनकी राजधानी बनाने की जो सिफारिश है वो उस पत्र में लिखी जाती है। और दोस्तों जो ये सिफारिश है ये आपकी जून 1994 ईस्वी में स्वीकार की जाती है। जो गैरसैंण को राजधानी बनाने की जो मांग है उसको 1994 में स्वीकार कर लिया जाता है और राज्य विधानसभा में विधेयक पास कर दिया जाता है। अगर वहीं देखा जाए तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए 2 अगस्त 1994 ईस्वी को, अभी आप लोग याद रखिएगा, 2 अगस्त 1994 ईस्वी को पौड़ी में इंद्रमणि बडौनी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और जब ये उनके द्वारा ये आमरण अनशन जब शुरू किया गया तो फिर जो राजधानी है उसको परिवर्तन करने में फिर से एक बार और काफ़ी समय उसमें लग गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए तो गैरसैंण जो राजधानी बनने वाली थी उसमें इंद्रमणि बडौनी जी के द्वारा आमरण अनशन किया गया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैरसैंण राजधानी बनाने के उपरांत किस समाज सेवी या फिर किस समाज सेवक के द्वारा आमरण अनशन किया गया था, तो आप लोग इंद्रमणि बडौनी जो नाम है उसको आंसर करेंगे। इधर आप लोग से टाइम पीरियड पूछा जाता है तो आप लोग 2 अगस्त 1994 उसका आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो दोस्तों कौशिक समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है उसमें गैरसैंण यानी कि गैरसैंण का नाम बदलकर चंद्रनगर में अपनी राजधानी जो है उसको बसाने का प्रस्ताव जारी किया था, लेकिन इंद्रमणि बडौनी जी के द्वारा जो आमरण अनशन किया जाता है उसके चलते ही जो गैरसैंण है जो चंद्रनगर पर राजधानी बननी थी वो आपकी सफल नहीं होती है। फिर देखिएगा नई आरक्षण नीति के विरोध में इंद्रमणि बडौनी द्वारा आमरण अनशन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों आमरण अनशन हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद में किया गया था। अगर कब किया गया तो 2 अगस्त 1994 को किया गया था, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नई आरक्षण नीति के विरोध में, ठीक है, क्वेश्चन 2 बार आ गया हमारा। किस दिन को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में जाना जाता है। तो किस दिवस को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 सितंबर 1994 आप लोग आंसर करेंगे। इस समय दोस्तों खटीमा गोलीकांड हमारा होता है। अगर बात करेंगे 1 सितंबर 1994 की तो दोस्तों उधम सिंह नगर के जो खटीमा नामक जगह है वहाँ पर पुलिस द्वारा कई आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई थी, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। इस घटना की जाँच हेतु रिटायर्ड जो न्यायमूर्ति एवं श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जाँच करवाई गई थी। तो इसीलिए जो हमारे खटीमा कांड है या फिर खटीमा गोलीकांड है, इस कांड को हमारा उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन 2 सितंबर 1994 की अगर बात करें तो 2 सितंबर 1994 को मसूरी में आयोजित एक रैली पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी मारे गए थे। तो मसूरी कांड की जांच रिटायर न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन में हुआ था, जिसने पुलिस बर्बरता की पुष्टि वहां पर की थी। और साथ ही देखेंगे तो दोस्तों एक और कांड होता है हमारा, अगर आप लोग याद रखेंगे तो 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ था। यह मसूरी में बुडिस्टॉक स्कूल के पास में हुआ था। तो बाटा घाटा कांड कहने का मतलब ये है कि जो रास्ते में था, रास्ते में ही जो महिलाएं हैं, चाहे जो आंदोलनकारी जो व्यक्ति थे उनके साथ वहाँ पर बदसलूकी करी गई थी, उनके साथ वहाँ पर छेड़खानी करी गई थी। तो बाटा घाटा कांड के नाम से उससे जाना जाता है, जो 15 सितंबर 1994 ईस्वी का देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेंगे। साथ ही देखा जाए तो दोस्तों सितंबर 1994 में उत्तराखंड छात्र युवा संघ की स्थापना हमारी की जाती है और उसी छात्र युवा संघ के द्वारा हमारा 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन जुलूस निकाला गया था। तो बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन में कि किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर नीति या फिर क्रूर शासक की क्रूर नीति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जो रामपुर तिराहा कांड के हैं या फिर मुजफ्फरनगर कांड के हैं, इसको क्रूर शासक की क्रूर नीति के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर क्रूर शासक की क्रूर नीति की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे उन पर रामपुर तिराहा यानी कि मुजफ्फरनगर पर कांड में
पुलिस ने गोली चलाई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो रामपुर तिराहा जो कांड है उसको क्रूर शासक की क्रूर हिंसा भी कहा जाता है, और मुजफ्फरनगर कांड को चंद्री प्रसाद भट्ट ने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक भी बताया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मुजफ्फरनगर कांड को सभ्य समाज पर एक कलंक के रूप में बताया है? तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट आप लोग आंसर करेंगे। और रामपुर तिराहा की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 ईस्वी को पूरे राज्य में प्रदर्शन हुआ था। और वहीं 7 दिसंबर 1994 की अगर बात करें तो दोस्तों उत्तरांचल प्रदेश समिति के जो अध्यक्ष थे उस समय के लिए वो भुवन चंद्र खंडूरी थे, उनके नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली हुई। और 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों राज्य आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी भी वहाँ पर दी गई। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि जो मुजफ्फरनगर है या फिर क्रूर शासक की क्रूर नीति की जो कांड है उसको रामपुर तिराहा कांड या फिर मुजफ्फरनगर कांड के रूप में जाना जाता है, जिसकी अगर समयावधि की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 का ये कांड देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो दोस्तों जो हमारा लाल किला के जो प्राचीर है वहाँ से उत्तराखंड जो राज्य है उसको बनाने की जो घोषणा है वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो एच.डी. देवगौड़ा के रूप में जाने जाते हैं। 1996 ईस्वी में इनके द्वारा लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड को बनाने की जो घोषणा है वो की जाती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों जनवरी 1996 ईस्वी में जो हमारा राज्य के आंदोलनकारियों थे उन्होंने खेंट पर्वत, अब खेंट पर्वत हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है, तो वहाँ पर अनशन किया था 32 दिनों तक। इसीलिए जो 15 अगस्त 1946 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जो एच.डी. देवगौड़ा थे उन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा वहाँ पर की थी। और उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन है उसकी सरकार देखने को मिलती है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समय उत्तराखंड राज्य बना था उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। साथ ही एक और चीज़ आप लोग याद करेंगे कि उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उत्तरांचल के गठन के समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो आपके राजनाथ सिंह देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश गठन के समय यानी कि उत्तराखंड गठन के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे कौन रहे? तो दोस्तों आपके राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित या फिर प्रस्तुत किया गया और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में गठन किया और इसी समय 2 और राज्य बने, जो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ और 14 नवंबर को बिहार से तोड़कर झारखंड को भी बनाया गया था। तो ये भी आप लोग इसके साथ साथ में याद रखेंगे। वहीं अगर बात करें तो दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल जो इसका नाम था उसको बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उसका भी एक आंसर करेंगे कि 1 जनवरी 2007 में जो उत्तरांचल था उत्तरांचल से इसका नाम परिवर्तन करके इसका नाम उत्तराखंड किया गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा में जो विधेयक पारित किया जाता है वो 27 जुलाई 2000 को किया जाता है और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में ये पारित किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया था। फिर बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस घटना में शहीद हुई? तो दोस्तों जो हमारा मसूरी कांड था, मसूरी कांड यानी कि 2 सितंबर 1994 का जो कांड है जिसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिसकी विस्तृत जानकारी बताई हुई थी, यानी कि 2 सितंबर 1994 मसूरी में आयोजित जो रैली है उसमें पुलिसों द्वारा गोली चलाई थी और गोली चलाने में 7 जो आंदोलनकारी थे उनकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही एक जो पुलिसकर्मी हैं हमारे उनकी भी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम उमाकांत त्रिपाठी के रूप में जाना जाता है। मसूरी कांड की जांच के लिए मैंने आपको बताया था कि न्यायमूर्ति मुरलीधर के जो अधीन है उसमें पुलिस की बर्बरता की पुष्टि वहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही अगर इस जो आंदोलन है उस पर किन लोगों की शहादत वहाँ पर हुई थी या फिर शहीद हुई थी, जो मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो हमारा हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस घटना में शहीद हुए थे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग आंसर करेंगे मसूरी गोलीकांड में जो 2 सितंबर 1994 को हमारा
हुआ था। तो दोस्तों आज का सीरीज हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।